आवाज जनता की। जो अपराध के विभिन्न मामले हैं लंबित पुराने, उन सब की समीक्षा करी गई। जो केसेस यहाँ पे लंबित हैं उनके अनुसंधान की समीक्षा करी, और ऐसे जो गंभीर, जो विशेषकर हत्या के या एक्सटॉर्शन के या आर्म्स एक्ट इत्यादि के मामले हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। देखिए, पटना में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार पटना पुलिस कवायद कर रही है। इसी क्रम में पटना के कोतवाली थाने में एसडीपीओ, सिटी एसपी और पटना के आईजी जितेंद्र राणे पहुंच गए। देखिए, जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, बंद कमरे में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले जो भी अपराधी है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, एक एक कर उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। यानी अपराधियों में खौफ पुलिस का होना चाहिए। जिस तरीके से जितेंद्र राणे ने कहा है कि जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कड़ी बैठक की जा रही है कि किसी भी प्रकार की गतिविधि अपराधी करते हैं तो उन पर नजर रखा जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए। यानी अपराधी घटना करने से पहले अपराधियों को धर दबोचने की तैयारी में पटना पुलिस जुट चुकी है। और तस्वीर अंदर की देख सकते हैं, अंदर की तस्वीर साफ तौर से बैठकर मीटिंग हो रही है, जिसमें आईजी जितेंद्र राणे, सिटी एसपी और तमाम दीक्षा मौजूद हैं, और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी भी मौजूद है, और तमाम एसएचओ को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितेंद्र राणे क्या कुछ कर रहे हैं, और रानी तालाब में जिस तरीके से 2 बच्चे को जला दिया गया, तो उस तमाम मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। हाँ, यहाँ पर सिटी एसपी और जो दोनों डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर 1 और 2 और जो यहाँ के सभी जितने भी थानेदार हैं, सबके साथ में बैठक किया गया है। जो अपराध के विभिन्न मामले हैं लंबित पुराने, उन सब की समीक्षा करी गई है। जो केसेस यहाँ पे लंबित हैं उनके अनुसंधान की समीक्षा करी है, और ऐसे जो गंभीर, जो विशेषकर हत्या के या एक्सटॉर्शन के या आर्म्स एक्ट इत्यादि के मामले हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उनमें कांड का अनुसंधान पूर्ण कराने के लिए जो अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी के लिए और कुछ कांडों को चिन्हित करके उनकी स्पीडी ट्रायल करने के लिए निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे पूरे क्षेत्र में जो मुख्य अर्बन एरिया है, इसमें किस तरीके से गश्त व्यवस्था को और बेहतर बना जाए, और इस पूरे क्षेत्र में जितने पुराने अपराधी रहे हैं उनके ऊपर में नज़र रखने के लिए निर्देश दिया गया है। आगामी समय में चुनाव इत्यादि भी होना है। यहाँ पर काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं या पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं, वे भी यहाँ से गुजरते हैं, तो उसके संबंध में भी इनको निर्देश दिए गए हैं कि विधि व्यवस्था संधारण के लिए और इन सब के ऊपर निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया गया। चंदन, बच्चों को एक बच्ची को और एक जो बच्चा था उसके साथ में छोटा भाई था, दोनों को जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस के द्वारा सफल उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें 2 जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, और जो पूरे मामले का इससे उद्भेदन कर लिया गया है कि किस कारण से इन लोगों ने घटना की है, वो भी स्पष्ट हो गया है। उन सभी के विरुद्ध में जो कार्रवाई की जा रही है, और जल्द से जल्द न्यायालय में इसका विचारण करा के सजा दिलवाई जाएगी। हत्या की मुख्य वजह क्या कुछ अनुसंधान में निकल कर सकती है? जो जैसा पहले ही बताया गया था, एसएसपी ने ब्रीफ किया था कि ये आपस में एक परिवार एक दूसरे को जानते हैं, स्कूल में एक साथ में पढ़ते हैं, और इनके बीच में किस प्रकार की जो विकृत कोई इस तरीके की मानसिकता या कुछ पूर्व में घटना रही होगी, वो इसके बीच में वो इसका मुख्य जो बैकग्राउंड है। परंतु चूंकि ये मामला पोक्सो से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें जो अनुसंधान में आगे रहेंगी, इसको पब्लिक फोरम पे जो डिस्कस नहीं किया। 2 लोग को गिरफ्तारी किया गया इसमें।